वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एक फ्रेश फॉर्मेट जहां आपको मिलेगा मार्केट का लेटेस्ट अपडेट बिना किसी ओवरलोड के। और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना ना भूलना ताकि कोई भी मार्केट एक्शन आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट्स आज फिर से फुल जोश में हैं। हमारे बेंचमार्क इंडाइसेस एकदम ग्रीन दिख रहे हैं और निफ्टी ने एक जबरदस्त 8 मंथ हाई हिट किया है। लास्ट 5 दिनों में 2.2% का सॉलिड रैली देखने को मिला है। सेंसेक्स भी पीछे नहीं है, उसने भी इसी पीरियड में 2% से ज्यादा का रैली किया है। सिर्फ आज ही 600 पॉइंट से ज्यादा का गेन हुआ है। तो ये रैली क्यों हो रही है, चलिए मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। मार्केट्स में पॉजिटिव वाइब्स हैं क्योंकि दो देशों के बीच टेंशन थोड़ा कम हो गया है। अभी रिसेंटली यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर इफेक्ट में आया, जिसने मिडिल ईस्ट में शांति का माहौल लाया और लॉन्ग टर्म पीस की उम्मीद जगाई। लेकिन एक चीज याद रखना जरूरी है, ये सीज फायर टेम्पररी रिलीफ तो दे रहा है, पर आगे अनसर्टेनिटी अभी भी बाकी है। ट्रंप के टाइम का अनरिजॉल्व्ड रेसिप्रोकल टैरिफ इशू अभी भी लटक रहा है और सबकी नजर जुलाई 9 पे है, जब 90 डे पॉज ऑन टैरिफ डील्स खत्म हो रहा है। नेक्स्ट, रुपी की स्ट्रेंथ भी मार्केट को सपोर्ट दे रही है। लास्ट 5 दिनों में रुपी ने यूएस डॉलर के अगेंस्ट करीब 1% अप्रिशिएट किया है। ये इक्विटीज के लिए काफी पॉजिटिव होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग रुपी से इंपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट प्रेशर्स कम होते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। सोच के देखिए, जब रुपी स्ट्रॉन्ग होता है तो इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है और उन कंपनीज का कॉस्ट बर्डन कम होता है जो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट होती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जून बुलेटिन में बताया कि कई हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ये दिखाते हैं कि इंडिया के इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में एक्टिविटी अभी भी स्ट्रॉन्ग है डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। आरबीआई ने कहा ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस अभी भी वॉलेटाइल है, ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से, लेकिन इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इंटरनेशनल एजेंसी से भी वैलिडेशन मिल रहा है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्शन इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.5% तक बढ़ा दी है। नॉर्मल मॉनसून, क्रूड ऑयल के कम दाम और मॉनेटरी ईजिंग जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये रिवीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद ये अपग्रेड आया है। और भी एनकरेजिंग बात यह है कि OECD ने भी इंडिया का रेटिंग मेंटेन किया है 2025 के लिए 6.3% और 2026 के लिए 6.4%। मतलब इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। ये प्रोजेक्शंस इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखते हैं ग्लोबली अनसर्टेन एनवायरनमेंट में। चलिए अब अगली स्टोरी पे चलते हैं। डिफेंस स्टॉक्स ने 5% का रैली देखा जब NATO ने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने का हिस्टोरिक कमिटमेंट दिया। NATO ने बोला है कि 2035 तक डिफेंस पे जीडीपी का 5% एलोकेट किया जाएगा, जो पहले के 2% गाइडलाइन से काफी बड़ा जंप है। सोचिए जरा, इसका मतलब ये है कि 32 NATO कंट्रीज अब हर साल डिफेंस बजट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्स्ट्रा पैसा डालेंगी। इंडियन डिफेंस कंपनीज के लिए ये एक बड़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो काफी गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। इंडियन डिफेंस कंपनीज ऑलरेडी काफी वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं। आर्म्स इम्यूनाइजेशन, कंप्लीट वेपन सिस्टम जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, आर्टिलरी गन्स, रेडार्स, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, आर्म्ड व्हीकल्स और कई और चीजें। डिफेंस स्टॉक्स जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सिका इंटरप्लांट सिस्टम्स, डेटा पैटर्न्स, भारत डायनामिक्स और BEML में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई है। करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग के इंक्रीज को देखते हुए डिफेंस सेक्टर का आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक क्विक फैक्ट, इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स FY14 से अब तक 34 टाइम्स बढ़ गए हैं, इसीलिए ये सेक्टर्स इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब चलिए अगली स्टोरी पे चलते हैं। टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को कैमरून की कमालको SA से 535 करोड़ रुपीस का बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट 560 ओपन टॉप वैगन्स का मैन्युफैक्चर और सप्लाई कवर करता है, जिसका वैल्यू 282 करोड़ रुपीस और ये 24 मंथ्स में 2 फेजेस में कंप्लीट होगा। साथ ही कंपनी ने 20 इयर्स के लिए 253 करोड़ रुपीस का लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी जीता है।
और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमाल्को के पास ऑप्शन है कि अगले 5 सालों में और 1040 वैगन्स का ऑर्डर दे सकती है, जिससे डील का साइज भी बड़ा हो सकता है। ये डील टेक्समैको के लिए एक मेजर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी के ग्लोबल फुटप्रिंट को दिखाता है। अब चलिए एक क्विक परफॉर्मेंस ओवरव्यू देखते हैं टेक्समैको का। Q4 FY25 में कंपनी ने 17.6% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है 1346 करोड़ रुपीस तक। मार्जिन्स थोड़ा गिरे 50 बेसिस पॉइंट से 8.5% पर आए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13.5% को ड्रॉप हुआ, लेकिन फुल फिजिकल ईयर FY25 के नंबर्स इंप्रेसिव रहे। रेवेन्यू 5107 करोड़ रुपीस जो पिछले साल से 45.8% ज्यादा था। एबिटा 525 करोड़ रुपीस था विद अ 10.3% मार्जिन। नेट प्रॉफिट 120% से बढ़ के 249 करोड़ रुपीस हुआ। टेक्समैको के पास अभी भी 7000 करोड़ रुपीस का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। फ्राइट ऑर्डर बुक 79% ऑर्डर्स इंडियन रेलवे से आए हैं। अब एक रेगुलेटरी अपडेट जो काफी इंपॉर्टेंट है। कल सेबी ने बीएसई पे 25 लाख रुपीस का पेनाल्टी लगाया क्योंकि बीएसई ने कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर सभी स्टेक होल्डर्स को इक्वल एक्सेस में नहीं दिया। सेबी ने यह ऑर्डर फरवरी 2021 से सितंबर 2022 के बीच की इंस्पेक्शन के बाद दिया। अपने 45 पेज ऑर्डर में सेबी ने बताया कि बीएसई का सिस्टम आर्किटेक्चर ऐसा था कि उनके पेड क्लाइंट्स और इंटरनल लिस्टिंग कंप्लायंस मॉनिटरिंग टीम को कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स वेबसाइट पे पब्लिकली आए उससे पहले एक्सेस मिल जाता था। ये एक मेजर ब्रीच था जो मार्केट इंटीग्रिटी और फेयर इंफॉर्मेशन एक्सेस के रूल्स के अगेंस्ट गया। बीएसई को क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशंस के मॉनिटरिंग में भी नेग्लिजेंस का दोष पाया गया, जो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाता है। नेक्स्ट, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ काफी स्पॉटलाइट पे रहा है और सच कहे तो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि मार्केट हाइप से ज्यादा वैल्यूएशन डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बात करते हैं अनलिस्टेड मार्केट के डिसअपॉइंटमेंट की। एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर्स अनलिस्टेड मार्केट में काफी ऊपर ट्रेड हो रहे थे। जिन्होंने रीसेंट मंथ्स में अनलिस्टेड मार्केट में एचडीबी के शेयर्स खरीदे, उनके लिए आईपीओ का प्राइस एक बड़ा शॉक था। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 700 to 740 रुपीस पर शेयर रखा गया था, जो कि जून 18 के अनलिस्टेड प्राइस 1225 से 40% कम था। एक पर्सपेक्टिव से देखें तो इन्वेस्टर्स ने अनलिस्टेड मार्केट में एचडीपी को काफी हाई लेवल पे खरीदा, सोच के कि आईपीओ प्राइस और भी ज्यादा होगा क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक का सब्सिडियरी है। लेकिन वो एक चीज मिस कर गए। अनलिस्टेड मार्केट में एचडीपी का शेयर 5 to 6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा था, जो एचडीएफसी बैंक के 2.9 टाइम्स पीबी से काफी ज्यादा था। आईपीओ प्राइसिंग अब एक रीजनेबल 3.72 टाइम्स पीबी दिखाता है, जो एचडीएफसी बैंक के 2.9 टाइम्स के क्लोज है। ये करेक्शन ये बताता है कि अनलिस्टेड शेयर्स को प्रीमियम पे लेना कितना रिस्की हो सकता है। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है उनके लिए कल जून 27 लास्ट डे है एचडीबी शेयर्स के लिए अप्लाई करने का। अब चलते हैं आज की लास्ट स्टोरी की तरफ, जो है कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड। नेस्ले इंडिया के बोर्ड ने एक 1:1 बोनस शेयर इशू अप्रूव किया, जो कि 1996 के बाद पहली बार हो रहा है। ये मूव शेयर होल्डर्स के अप्रूवल पे डिपेंड करेगा, जो अपकमिंग ईजीएम में होगा जुलाई 24, 2025 को। अपडेट क्या है? हर शेयर होल्डर को 1 बोनस शेयर मिलेगा हर एक शेयर के लिए जो उनके पास है। ये बोनस 96.42 करोड़ रुपीस रिटेन्ड अर्निंग्स को कैपिटलाइज करके इशू किया जाएगा। रिकॉर्ड डेट जिसे पता चलेगा क्यों एलिजिबल है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। नेस्ले इंडिया के शेयर्स में 1% का राइज देखा गया बोनस अनाउंसमेंट के बाद। बजाज फिनसर्व दूसरी तरफ ने 1 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया है पर इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31, 2025। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट रखी गई है फ्राइडे जून 27, 2025। इंडिया के T+1 सेटलमेंट साइकिल की वजह से रिकॉर्ड डेट वाले दिन शेयर्स खरीदने से डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्वेस्टर्स को बजाज फिनसर्व के शेयर्स जून 26 तक खरीद लेना चाहिए ताकि वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकें। So there you have it. Today's market updates are presented crisp and clear for you. For the last time, this is me, Neha, signing off.
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.